इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन को लेकर इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में पीएम मोदी ऑक्सीजन की प्रोग्रेस रिपोर्ट और तैयारियों को मजबूत करने पर चर्चा कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच ये समीक्षा बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कल ही मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ाई में 23,000 करोड़ से भी ज्यादा के इमरजेंसी पैकेज का ऐलान किया है और आज इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है और ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर, उसके सप्लाई को लेकर इस अहम बैठक में चर्चा चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को लेकर इसमें बात होगी। तीसरी लहर के खतरे के बीच ये जो बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है वो साफ दर्शाती है कि कितनी संजीदा है सरकार तैयारियों को लेकर, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की किल्लत से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कई जगह ऑक्सीजन की शॉर्टेज तक की बात सामने आई थी। ऐसे में इस बार तैयारी पहले से पूरी की जा रही है। इस हाई लेवल मीटिंग में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को लेकर चर्चा हो रही है। देश में ऑक्सीजन के स्टॉक पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में समीक्षा करेंगे। सभी राज्यों से वहां की ताजा स्थिति का अपडेट लेंगे। वहां पर कोरोना का अपडेट क्या है, वहां पर ऑक्सीजन प्रोडक्शन को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और कैसे ऑक्सीजन प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा अलग अलग राज्यों में, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। तो ऑक्सीजन के स्टॉक को लेकर, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को लेकर और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, बैठक शुरू हो चुकी है और ऑक्सीजन की उपलब्धता, उसके प्रोडक्शन, उसके सप्लाई और उसके स्टॉक, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। और क्या जानकारी आपके पास? इस बैठक में टॉप लेवल की बैठक है। अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ये बैठक ले रहे हैं जिसमें गृह सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव और इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं जो कि इन सारे कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर आगे की जो प्लानिंग है, जैसे पीएम केयर फंड ज़बरदस्त सहयोग देता है ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, इन सारी चीज़ों के लिए। तो कुल इन सब मसलों को लेकर प्रधानमंत्री ये रिपोर्ट ले रहे हैं और पीएम की ये कोशिश है कि आगे अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जैसे सेकेंड वेव में दिखा कि किस प्रकार से सामान्य की तुलना में कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की अचानक जरूरत पड़ गई और जाहिर तौर पे कोई भी देश उस आकस्मिक स्थिति के लिए वैसी तैयारी नहीं कर सकता था क्योंकि वो समस्या एकदम से अचानक आई थी। और उसको ध्यान में रखते हुए थर्ड वेव अगर आता है और उसके हिसाब से आप देखें तो महाराष्ट्र और केरला के केसेस बढ़ने शुरू भी हुए हैं, तो उस तैयारी के लिहाज से पीएम चाहते हैं कि पूरे देश में कम से कम हर जिला ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर आत्मनिर्भर है। और कल ही आपने देखना कि कैबिनेट ने भी किस प्रकार से फैसला लिया है, तकरीबन 23,000 करोड़, जिसमें पेडियाट्रिक्स केयर सेंटर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की उपलब्धता, इन सबों के लिए भी वो सहायता राशि दी जा रही है, वो पैसा खर्च किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है कि अब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, अगर थर्ड वेव पूरे देश में आता है तो उसको आसानी से हैंडल किया जा सके, आसानी से निपटा जा सके और किसी तरह की कोई कमी ना रहे। बहरहाल बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। अगली बड़ी नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।